माता का एक ऐसा प्राचीन मंदिर जहाँ पूजा में हुई अशुद्धियों के बाद निकलने लगते हैं हजारों सांप, उड़ने लगती हैं मधुमक्खियाँ। किसी को समझ में नहीं आता वो सांप आते कहाँ से हैं और फिर अदृश्य कैसे हो जाते हैं। तो आइए इस मंदिर की पूरी कहानी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग 24 पर बसा है डंवरपाल गांव। डंवरपाल गांव से उत्तर दिशा की ओर लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चारपान गांव। इस गांव के कुल 7 टोले हैं। इन्हीं 7 टोलों में से एक टोला कुलहट के नाम से भी जाना जाता है। कुलहट टोले पर ही माँ भगवती का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर पूरी तरह से प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मंदिर पर पहुँचने मात्र से ही असीम शांति की अनुभूति होती है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ इस बात का तो किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन पूर्वजों के कहानी के अनुसार इसी गांव की 7 लड़कियां गांव के बाहर खेत में चने का साग लेने के लिए गई थीं। उस दौर में अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। कुछ अंग्रेज़ अधिकारियों की नज़र उन 7 लड़कियों पर पड़ गई और उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार करने की ठानी। जैसे ही अंग्रेज़ उन 7 लड़कियों की तरफ बढ़े, लड़कियां अपनी आबरू बचाते हुए गांव की तरफ भागीं। गांव की तरफ भागने के दौरान उन्हें गन्ने के खेतों से होकर के गुजरना पड़ा, जिससे उनके शरीर पे कई जगह गन्ने के पत्ते से कट लग गए थे। इसके बाद लड़कियां भागते भागते इस स्थान पर पहुंची जहां मां भगवती का मंदिर आज स्थापित है। यहां पहुंचने के बाद बताया जाता है कि लड़कियों ने धरती माता से आग्रह किया कि हमें शरण दीजिए, हम यहीं छिपना चाहते हैं। इतना कहते ही धरती फट गई और 7 लड़कियां वहां समाहित हो गईं। काफ़ी खोजबीन करने के बाद जब इन लड़कियों के अभिभावकों का कोई पता नहीं चला, बताया जाता है कि रात में सोते समय सभी के अभिभावकों को स्वप्न गया कि हम वहीं पर स्थित हैं और आकर के आप लोग देखें। जब उनके अभिभावक वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं 7 लड़कियों के बाल 7 जगह से निकले हुए थे। इसके बाद से यहाँ उन लड़कियों की पूजा होने लगी। तभी से यहाँ माँ भगवती या कुलहट की देवी के मंदिर का स्थापना हुआ। बताया जाता है कि यहाँ कई बार मंदिर बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन माता मंदिर बनने नहीं देती। माता को खुले स्थान पर रहना पसंद है। आपको बता दें कि यहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष है। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे माता का यह मंदिर स्थापित है। श्रद्धालु यहाँ मिट्टी से बने देवियों की मूर्ति चढ़ाते हैं और बड़े बड़े घंटियाँ भी यहाँ पर बांधते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माता की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जाता है कि अगर यहाँ सच्चे दिल से किसी भी तरह की मन्नत मांगी गई है तो माता उस मन्नत को ज़रूर पूरा करती है। एक कहावत ये भी है कि अगर यहाँ माता का पूजा करने के दौरान किसी भी तरह की अशुद्धि हो जाती है या पूजा में कोई विघ्न पड़ जाता है तो माता साक्षात उसका प्रतिफल दिखाती हैं। उसकी प्रतिक्रिया तत्काल माता देती हैं। यहाँ हजारों की संख्या में एक ही जैसे सांप निकलने लगते हैं और फिर वो अदृश्य भी हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वो सांप कहाँ से आते हैं और कहाँ फिर गायब हो जाते हैं।